नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर यूट्यूब पर आपको आज बताने का प्रयास करेंगे विज्ञान से संबंधित। विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होने वाला है। आप लोग अवश्य सबसे पहले लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए अवश्य कर लिया करें, ठीक है। चलिए, मोटिवेशन के लिए आप लोग अवश्य कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले है आलू में उपस्थित होता है मंड, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। आलू में सबसे पहले क्या होता है? आप समझ लीजिए मंड होता है। मंड पाया जाता है क्योंकि यह आलू में जो है एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और रेडिकल्स जो है होने से नुकसान से बचाता है, ठीक। इसमें मैग्नीशियम फास्फोरस होता नहीं, फास्फोरस और आयरन ये सब उपलब्ध और जिंक ये सब पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, घेंघा रोग किस कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन कैल्शियम, आयोडीन और फास्फोरस। आप लोग जानते हैं आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग एक न्यूनतम रोग है, उसमें से आयोडीन के कारण जो है आयोडीन सेवाएँ आमतौर पर आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, कहने का मतलब। और घेंघा रोग जो होता है वो थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि अर्थात घेंघा रोग, गला फूल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है? चावल, बेसन, जल, ताजे फल एवं सब्जियां, ठीक है। रक्षांश जो है मुख्य ताजे फल एवं सब्जियां और साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू ये सब उसमें पाए जाते हैं। पशु भी इसे सूखे भूसे, घास आदि के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भोजन के मंड परीक्षण के दौरान टेक्सचर आयोडीन के हल्के घोल बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। नीला, काला, इनमें से कोई नहीं। इनमें से आप ऑप्शन जान ही रहे हैं। हाँ, बहुत समय नहीं लेंगे, आपका नीला या काला होता है। मंड एक जो है परीक्षण आसान परीक्षण है। इसमें से जो है खाद्य नमक आयोडीन का घोल डाला जाता है, उसमें जो है तनिक आयोडीन 2 या 3 बूंदें मिलाकर परिवर्तित की जाती है, नीला या काला हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इसमें से कोई नहीं, ठीक। ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो इसमें जैसे आलू में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, और भी ऐसे जो है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा सा साइंस के क्वेश्चन है। चलिए पहला प्रश्न है, फिर इसमें तंतु से संबंधित है। और तंतु जो पौधों एवं तंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक तंतु, मानव निर्मित तंतु। प्राकृतिक मानव निर्मित दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन आपका है, समझ लीजिए, आपका प्राकृतिक तंतु। अब प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं थोड़ा सा विस्तृत में देखेंगे। प्राकृतिक तंतु वह तंतु है जो प्राकृतिक तंतु कहते हैं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यह कपास से, रुई से, जूट से, पटसन से आदि प्राकृतिक तंतु, ऊन, रेशम ये सब प्राप्त होते हैं, ये बनते हैं, ठीक है। चलिए मानव निर्मित तंतु क्या है? प्लास्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, उनमें से सभी, और इसमें से आपका उपर्युक्त सभी आ जाएगा, ठीक है। ये तंतु जो है प्रयोगशाला में उपयोग करके बनाए जाते हैं, इन्हें निर्मित तंतु कहते हैं, मैन मेड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें नायलॉन की मात्रा प्लास्टिक और ये सब मिली रहती है, ठीक है। बिहार के निम्न जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है। कटिहार, मधेपुरा, सहरा, उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी में आपको प्राप्त होता है जूट। बिहार के आप समझ लीजिए दरभंगा से लेकर के मधेपुरा ये सब सहरसा जिला में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, धागे से बने जो है प्राकृतिक कहलाती है। धागे से, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है कताई, बुनाई, थुनाई, रंगाई। आपका हो जाएगा कताई। धागे से भी कोई भी तंतु बनता है, जैसे चाहे कपड़े हो चाहे जो हो, उसे एक बार कताई करते हैं, तब जा कर के वो कपड़े बनाने में उपयोग लाया जा सकता है। निर्माण में पहला चरण क्या होता है? धागा बनाने की प्रक्रिया कताई करने को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धागे से बनने की विधियां हैं बुनाई बधाई। बुनाई बधाई दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बुनाई एवं बधाई। बुनाई बधाई दोनों धागे बनाने की विधि है। बुनाई बधाई दोनों जो है, बधाई यह जो है उपयोग में आते हैं और उसके बाद कार्य करते हैं, मनुष्य मशीनों से दोनों द्वारा की जाती है। चलिए अब अगला है, निम्न ऊर्ध्वापतन कर सकता है अमोनियम और अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फाइड। ये आपका सी ऑप्शन आपका हो गया अमोनियम क्लोराइड। ये कह रहे हैं अमोनियम क्लोराइड जो होती है ठोस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, एल्यूमिनियम, नेफ्थलीन और एंथ्रालिस एकमात्र ऊर्ध्वपातन की क्रिया कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन नहीं है। बर्फ, अमोनियम, नेपथीन और कपूर, इसमें से बर्फ नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह गर्म करें तो वह ठोस सीधे कहाँ बदल जाता है? पानी में बदल जाता है, ऊर्ध्वपतन कहलाते हैं। जैसे बर्फ गरेंगे तो क्या होता है? द्रव होता है। 3 मात्रा होती है पानी की, लिक्विड, गैस और क्या कहते हैं, हाँ, जैसे गैस बदल गई, ये द्रव हो गया जिसको लिक्विड कहते हैं, ये बर्फ है। ठोस, लिक्विड, गैस, इसको ठोस कहते हैं, इसको लिक्विड कहते हैं, इसको गैस कहते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से जल को पंकिल जल अपल कहती है। पृथककारी, कील, फनेल, आश्वासन और क्रिस्टलीनेशन। इसमें आपका डी ऑप्शन है निस्यंदन। कीचड़ युक्त पंकिल होता है जो जल से अलग करने की जो है फिल्टर पेपर से छानते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। ठीक है, चलिए, जल शोधन कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करता है? परासरण, विपरीत, साइटोलिसिस, टार्गन। तो आप समझ लीजिए बी ऑप्शन आपका सही है। इसको कह रहे हैं शुद्ध किया जाता है विपरीत परासरण द्वारा। बाह्य में बाहरी दाब कारण होता है। उसके बाद जो है यह जो है सांद्रना की ओर लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा और है, निम्नलिखित में से शुद्ध जल को शुद्ध बनाने के लिए लाया जाता है स्फीत दाब, परासरण और रिवर्स परासरण, साइक्लोलिसिस। इसमें से सी ऑप्शन आपका हो जाएगा रिवर्स परासरण। समुद्र का जल जो होता है, बहुत से अणु रहते हैं, उसको पदार्थों को जो है क्या कहते हैं, दूर करने के लिए ध्यातव्य है कि जो है परासरण करते हैं और विलय में सांद्रता होने से जो है व्युत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विलवणीकरण, डिसॉलेशन क्या है? पर्यावरण है, नमकीन पानी है, कैफीन है, सड़न क्षय है। तो आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, नमकीन पानी खनिज है। ठीक, अब वही है, खारे पानी को बदलने के लिए भी लवणीकरण किया जाता है और उसको नमक में उपयोग। भारी पानी हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया कहा जाता है विद्युत विघटन, ओस्मोसिस, ओजोनीकरण, ऑक्सीकरण। पानी को अलग करने के लिए विघटन, विद्युत विघटन कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसमें एल्यूमिनियम, थीलियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब किया जाता है। उसका सूत्र है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ो। ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है सोडियम सल्फेट, कर्पूर, अमोनियम और नेपथीन। ये आपका सोडियम सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपतन किया जाता है अमोनियम क्लोराइड, सल्फेट, ये सब किया जाता है। ठीक है, तो
आपका ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, उसके बाद इसका सूत्र है, अणुसूत्र है NH4Ci है, क्रिस्टलीय पदार्थ है श्वेत का, और यह हल्का जलीय अम्लीय है, और अमोनियम जो है सॉल अमोनियम जिसको कहते हैं, यह क्लोराइड का एक रूप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड करने के निम्नलिखित प्रक्रिया है: आसवन, डिस्टिलेशन, ऊर्ध्वापातन और सब्लिमेशन, क्रिस्टलीकरण और क्रिस्टलाइजेशन, निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। क्या है आप लोग खुद बताइए। आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन जो है और सब्लिमेशन, यह जो है सोडियम है अमोनियम, ये दोनों क्या करते हैं, अलग अलग ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन करके मिश्रण करके क्या करते हैं, यह एक विधि है। ठोस बनाने गर्म करने से सीधा वाष्पीकरण हो जाता है। अमोनियम क्या करता है, क्लोराइड गर्म करने पर सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलिए यह कौन सा मिश्रण है जो कीपों और फनल में किया जाता है। इसमें सीधे सीधे तेल और पानी का। ठीक है, कीपों में किया जाता है और या तो फनल किया जाता है, तेल या पानी। कीपों मतलब जो लगा दिया जाता है, कॉपी ऐसे नहीं लगाकर भरते हैं, वही है। ठीक है, चलिए इसमें विस्तृत वह है, देखो सामग्री मिश्रण है, अवयवीकरण अलग देखा नहीं जाता है, जलीय है, वैसे इस टाइप है। तेल को डालने के लिए भी ऊपर नीचे कुछ न कुछ रख दिया जाता है। चलिए समुद्र में अलवणीकरण और इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक में बताइए। निस्पंदन, आसवन और विश्लेषण संगठन। बी आपका हो जाएगा आसवन। आसवन एक ऐसा तकनीक है जो आसवन पृथक्करण भौतिक करते हैं और परिघटना और द्रव्यमान परिवर्तन करते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, क्रोमैटोग्राफी। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलिए 18 हो गया। हाँ ठीक है, तो आप लोग बस आज यहीं तक रहेगा। आप लोग अवश्य वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का कष्ट करें। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। ठीक है, इसी प्रकार से GK GS जो है LD ग्रेड फर्स्ट पेपर, UGC नेट फर्स्ट पेपर और BPSC में कोई भी पेपर में सब में यह कार्य करेगा। आप लोग अवश्य ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर आपको बने रहने के लिए।